हाय एवरीवन। अभी पितरपक्ष चल रहा है और अभी गया में पिंडदान करके हम लोग आए हैं। तो सनातन धर्म में ये है कि अगर आपके माता पिता नहीं रहे तो आप उनका पिंडदान गया में करिए। अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का पिंडदान करने गया में अवश्य जाएं, ताकि एक श्राद्ध कर्म से आप मुक्त हों। फिर उसके उपरांत गंगा में स्नान करने के उपरांत फिर आप एक ब्राह्मण भोज करवाइए, कथा करवाइए घर में। फिर कुटुंब के साथ मिलके, सबके साथ मिलके भोजन करें तो कार्य सफल माना जाता है। तो हम लोगों ने गया जाके पिंडदान किया। उसके उपरांत हम लोग सुल्तानगंज गए और आज घर में कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो इसकी विधि है, जितने भी सनातनी होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि क्या विधि है। बहुत विधिवत तरीके से पंडित जी ने पूजा करवाई। जितने भी पितर का जो भोग निकलता है, जो उनका खाना निकलता है, वो निकला। चावल, दाल, हल्दी, दाल, चूड़ा, आटा सब इत्यादि निकला। उसके ये पितर की पूजा हो गई पहले। फिर उसे एक तरफ करके फिर इधर देवता की पूजा हुई। देवता में फिर आपका जो शीतल प्रसाद बनता है, सत्यनारायण भगवान की कथा में जो चूर्ण बनता है, आटा का चूर्ण घी में भून के उसमें चीनी डाल के, उसके बाद दूध में गुड़, केला, पंचमेवा, ये सब जो डाल के बनता है, ये शीतल प्रसाद कहलाता है। उसके बाद आप सेब, केला का जो भोग लगाते हैं, साबुत केला सेब का ठाकुर जी को। फिर आपका ये इसमें जो पंचगव्य बनता है, इसमें पंचामृत जो कहलाता है, दूध, दही, शहद, गुड़, ये पांचों चीज़ से मिलके गौ का भी कुछ उसमें गौमूत्र रहता है, ये रहता है, सभी मिलके पंचगव्य पंचामृत बनता है। अभी ठाकुर जी की पूजा हो रही है, उधर पितर की पूजा हो गई, अब ठाकुर जी की पूजा हो रही है। इसके उपरांत कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों विधि करवाएं और ठाकुर जी की पूजा भी करवाई। इसके उपरांत हम लोगों ने कथा सुना, बहुत ही अच्छा लगा। सभी प्रसाद ग्रहण किए और ब्राह्मण भोज के बाद हम लोग सभी कुटुंब मिल के साथ खाएं और बहुत ही अच्छा लगा। प्रसाद ग्रहण किए। सबको धन्यवाद।